हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लीड नंबर। इसमें अपना पहले से इसमें है, बस हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। इसमें होता है, इसमें है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या लिख देते हैं इसमें, कैन बी expressed as a root of times and this verticism is unique apart इसमें हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम एलसीएम निकालने का, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दो मेथड होते हैं, एक फैक्टर्स मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। जैसे हमने निकाला, पहला एग्जांपल है हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने, नंबर है हमारे पास 6 और 20। तो हमने 6 के फैक्टर बना के 2⁴1 इंटू 3⁴1 एंड 20 के बना दिए 2 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमने निकालना एचसीएफ। एचसीएफ के कौन सा इन दोनों कॉमन है, ये है 2 की पावर 1 3 की पावर 1, यहाँ है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 कॉमन है, तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 2 की पावर 1 और कुछ कॉमन नहीं है, इट मीन्स 2 एचसीएफ आ गया एलसीएम। अब है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होंगे उसको लेते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू, अब बचे क्या 3 और 5, वो भी हम लिख देंगे, ये हो गया 2 to 4 3 12 12 5 60। अब हमारे पास इसमें एक रिजल्ट होता है सिर्फ दो नंबर के, इसमें जिसमें दो नंबर होता है उनके एलसीएम एचसीएफ में हमारे पास रिजल्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए अब इसमें प्रूव कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ के एलसीएम है 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मीन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 6 इंटू 20 इक्वल टू 120, इट मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा प्रूफ हुआ। सिर्फ ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ जब दो नंबर होते हैं तभी होता है, दो से ज़्यादा होंगे तो हमारा ये रिजल्ट नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल है, हमने एचसीएफ फाइंड करना है, वो सेम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। नंबर है हमारे पास 96 एंड 404। पहले 96 के फैक्टर बना देंगे हम, 2 4 8 2 8 16
2 2 जा 2 4 जा 2 1 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 4 0 4 के बना देंगे हम 2 0 2 0 2 2 से क्या 1 0 1 और 1 0 1 से 1 0 1 96 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 और 404 के बन गए 2 की पावर 2 इंटू 101 हमने करना है HCF HCF क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 दोनों में ही है इट मीन्स 4। अब हमने इस मेथड से हम निकालेंगे LCM। सो LCM क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड HCF इट मीन 96 इंटू 404 अपॉन 4 ये कर गया 101 ये हमारे पास आ गया इसको 96 बन जा 96 96 96 ये हमारा LCM आ गया। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास हमने निकालना है सेम वही फाइंड करना है HCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर हमारे पास 6 72 एंड 120 6 के फैक्टर बना देंगे 2 3 जा 3 1 जा 72 के बनेंगे 2 3 जा 6 जा 2 1 जा 18 2 9 3 3 3 1 120 के बनेंगे 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6 0 2 15 3 5 5 1 6 के बन गए हमारे पास 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 72 के बन गए हमारे पास 1 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 120 के बन गए 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 अब हमने निकालना है HCF। HCF क्या होगा HCF देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है इसमें 2 की पावर 1 है 3 है 3 है तो 2 की पावर 1 दोनों तीनों में है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 तो कितना हो गया 6 हमारा हो गया HCF। LCM क्या होगा 2 की पावर मैक्सिमम पावर देखते हैं 2 की 1 2 की 3 2 की 3 तो हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 भी सेम 3 की पावर 2 मैक्सिमम है इंटू 5 ये हो गया 2 2 से 4 2 से 8 इंटू 9 इंटू 5 8 5 जो 40 और ये हो गया 36 360 हो गया हमारे पास। ऐसी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसको हमने लॉन्ग डिवीजन से निकालना तो कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो डिवीजन मेथड से हम चलो इसका डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं HCF और LCM। पहले हम निकालेंगे LCM हो गया हमारे पास 6 72 और 120 2 से गया 3 जा 2 3 जा इसको हम एक साथ लिखेंगे सारा तीनों को। अब हमारा 3 से चले जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 2 जा 3 2 जा 0 2 से गया 2 6 जा 10 जा 2 से गया 1 जा 3 जा 5 जा 3 से गया और 5 से गया। सो LCM कितना आ गया 1 2 3 3 2 है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 ये आ गया सेम LCM 360। अब निकालते हैं HCF पहले दो नंबर निकालेंगे 6 और 72 का
6 वन जा 6, 1 2 6 12। तो मतलब 72 का एस कितना होगा 6, फिर हम 6 का निकालेंगे 120, 6 2 जा 12, 0 0 0। इट में एस मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आता है तो वाला हमारे पास जो डिवाइजर होता है वो हमारा एस हो जाता है। एस 6 आ गया। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हमने बताना है, 6 क्वेश्चन है। ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये बताना है कि दे आर द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हम इसमें हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, इट मीन्स 13 इंटू प्लस 1 78 इंटू 1 तो होता ही है। तो ये हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गई, या 78 के भी हम फैक्टर बढ़ा देंगे। ऐसे ही दूसरा भी क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो एक दूसरा फैक्टर ये और तीसरा ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है चेक successful and can end with the digit 0 for any natural number n। तो इसका मतलब हम सपोज कर लेंगे, लेट इफ पॉसिबल the composite number 6/4n have a value which ends with the digit 0। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, जब 0 पे 10 होता है तो 10 इज ए फैक्टर ऑफ 6/4n। So this implies 6/n equal to 10 into q, where q is some natural number। ये हो गया अपना 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू। ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू। ये आ गया अपना। सो दिस इम्प्लाइज the option 5 is a prime
factor of 2 raised to power n into 3 raised to power n is not possible because 2 raised to power n into 3 raised to power n can have only 2 and 3 as prime factors. Hence, our assumption was wrong. Thus, 6 raised to power n cannot end with the digit 0. आपका 6 raised to power ये है 2 की पावर 3 और 10 होकर 2 into 5 this 5 is not a factor of this because left portion is only 2 and 3, so our assumption is wrong. Wrong means 6 n can end with 0. अब हम आपका एग्जाम्पल भी क्वेश्चन है 4 raised to power n. तो उसका भी सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा. चलो करते हैं 4 raised to power n का इसी में हो जाएगा. लेट इफ possible the composite number 4 raised to power n have a value which ends with the digits 0. So this implies 10 raised to 10 is a factor of 4 raised to power n. So this implies 4 raised to power n equal to 10 into q, where q is some natural number. So this implies 2 की power 2 raised to power n equal to 2 into 5 into q. It means 2 की power 2n equal to 2 into 5 into q. So this implies the assumption 5 is a prime factor of 2 raised to power 2n is not possible. So because 4 raised to 2 raised to power 2n can have only 2 as prime factor,
hence our assumption was wrong. So thus 4:n cannot end with the digit 0. इसमें क्वेश्चन हमारे अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes? No. तो इसका मतलब एक 18 मिनट्स में कवर कर रहा है, 18 मिनट्स में कवर कर रहा है सोनिया, और एक कर रहा है 12 मिनट्स में, वो कर रहा है रवि. इसका मतलब इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा सेम टाइम में होगा, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम. एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. 18 की फैक्टर में क्या होंगे, 9. 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 इंटू 3 के पावर 2. और 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 के पावर 2 इंटू 3. सो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, इट मीन्स 4 इंटू 9, इट मीन्स 36 मिनट बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है. It means after 36 minutes they meet again at the starting पॉइंट. अब इस टाइप के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी क्वेश्चन से. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आपको दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए. ओके, थैंक यू.